या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। जब आपको सफर मेराज कराई गई, मेराज का सफर हुआ, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सफर कराया गया, सैर कराई गई। उसके बाद आप रातों रात वापस आए। वापस आने के बाद जो आपका मामूल था, जो दस्तूर था, सुबह सुबह अबू जहल इर्द गिर्द घूम रहे थे। अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन था, घूम रहे थे और कह रहे थे अल्लाह के रसूल। वो तो मानते नहीं थे, मोहम्मद कह के पुकार रहे थे, आए मोहम्मद, हम सब पढ़ लिया कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद, क्या आज कोई नई बात, नई शरीयत आई है, कोई नया काम पेश आया है? मोहम्मद ने कहा, हाँ, अल्लाह ने मुझे आज बैतुल मक़दिस का सफर कराया है, बैतुल मुक़द्दस का सफर कराया है। एक ही रात में पूरा बैतुल मुक़द्दस का सफर करा दिया है और एक ही रात में हम वापस आ गए हैं। अच्छा, 2 महीने का सफर एक ही रात में जाना और एक ही रात में आना, ये मानने वाली बात नहीं है। आए मोहम्मद, क्या लोगों को जमा करके भतोरिया में लोगों को जमा करेंगे और सबके सामने आप ये बात कहेंगे कि 2 महीने का सफर एक ही रात में जाना और एक ही रात में आना, क्या ये मानने वाली बात है? आप सबको कहेंगे? कहाँ मैं सबको कहूंगा। देखिए अबू जहल की शातिराना दिमाग, लोगों को जमा करके सबके सामने कहेंगे, ए मोहम्मद, अब ये बात कहो कि एक ही रात में अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस का तुम्हें सफर कराया और एक ही रात में वापस करा दिया। कहाँ मैं कहूंगा। कुछ लोग जमा हुए, अबू जहल ने आवाज दी, आवाज देकर लोगों को जमा कर दिए। जमा करने के बाद मोहम्मद सिखाए, मोहम्मद, सबके सामने कहो कि दिल्ली का सफर एक ही रात में हुआ और एक ही रात में वापस आ गया, बैतुल मक़दिस का सफर एक ही रात में गया और एक ही रात में आ गया, 2 महीने का सफर एक ही रात में। मोहम्मद ने कह दिया कि हाँ, एक ही रात में गए और एक ही रात में वापस आ गए। सबने कहा, है मोहम्मद, क्या बात कर रहे हैं? अबू जहल ने कहा, मोहम्मद, हम आपके बारे में शक किया करते थे कि आप मजनून हैं, आप पागल हैं, लेकिन आज वो डाउट क्लियर हो गया, वो शक क्लियर हो गया। आप हकीकत में पागल है, आप हकीकत में मजनून है और ये बात दावा कर रहे हैं कि ये एक ही रात में बैतुल मक़दिस का जाना और आना, 2 महीने का सफर एक ही रात में तय करना, आप सच में पागल है। फिर अबू जहल ने कहा, मोहम्मद का सबसे प्यारा साथी, मोहम्मद का साथ देने वाला साथी अबू बकर सिद्दीक है, उनके पास ये खबर दी जाए, उनके पास ये खबर भेजी जाए। वो जब सुनेंगे कि अपने दोस्त के बारे में कि दोस्त ऐसी ऐसी बात कह रहा है, तो उनकी दोस्ती कैंसिल हो जाएगी और कहेंगे, ऐ मोहम्मद, आप ऐसी बात कर रहे हैं। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक के पास गए और अबू बकर सिद्दीक से कहा, तुम्हारे साथी का दावा ऐसा है कि एक ही रात में बैतुल मक़दिस गए और वहां से वापस आ गए, क्या तुम मानोगे इस बात को? अबू बकर ने कहा, अगर मोहम्मद ने कहा है तो हम उसकी बात को तस्दीक करेंगे। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त सिद्दीक का लक़ब दे दिया। जब मामला आगे बढ़ा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि 2 महीने का सफर एक ही रात में जाना और आना, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मोहम्मद, हमने बैतुल मक़दिस देखा है, बहुत से तुज्जार, बहुत से ताजिरों ने कहा कि हमने बैतुल मक़दिस का सफर किया है, हमने ऊंटों के साथ, घोड़ों के साथ वहां का सफर किया है, जरा उसका हुलिया बताओ कि बैतुल मक़दिस कहाँ है, किस तरह है, उसका खंबा किस जानिब है, दीवार कैसी है, खिड़कियां किधर लगी हुई है, बल्लियां किधर लगी हुई है। अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर गवाही दी
ऐसा लगता है कि उस जगह पे आपके सामने बैतुल मक़दिस को सामने ला खड़ा कर दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। और आप बताते गए कि यहाँ पर इसकी ये दीवार, यहाँ पर इसकी ये दीवार, यहाँ पर इसकी ये दीवार, खिड़कियां इस जानिब, उस जानिब खंबा, उस जानिब खिड़कियां। ऐसा लगता है कि आपके सामने बैतुल मक़दिस को हाजिर कर दिया गया। आपने उस जगह पे ये गवाही दे दी मेरे भाइयों। हम और आप क्या ये बात मानेंगे? और मानने की बात है कि 2 महीने का सफर एक दिन में, एक ही रात में गए और आए, तो वो लोग मान नहीं रहे थे। इसकी तस्दीक कौन किए? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और लक़ब मिला सिद्दीक, सच्चा। पता चला हम और आप किसी को अच्छे लक़ब दे सकते हैं, लेकिन अच्छा लक़ब से इंसान फेमस नहीं होगा, मशहूर नहीं होगा। गांव में किसी आदमी का नाम पूछना, अच्छा कौन, अगर उनके अंदर कोई बुराई हो, कोई ऐब हो, उस आदमी वो ऐब बताइएगा तो वो जल्दी पहचान जाइएगा। आपने कभी लोगों को इस अंदाज से गवाही दी, क्या ये लोगों, हमने अल्लाह को नहीं देखा है, लेकिन गवाही दे रहे कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह की पुष्टि कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने गवाही इस अंदाज से दी, क़यामत के दिन लोग हौज़े कौसर में पानी पीने के लिए जाएंगे और आप उस जगह पे बैठे रहेंगे। उस जगह पे अपनी उम्मत को पानी पिलाने के लिए हौज़े कौसर में मुंतज़िर रहेंगे, लोगों के इंतजार करेंगे, अपनी उम्मतियों के इंतजार करेंगे। उम्मती बारी बारी पानी पीने के लिए जाएंगे, पानी पिलाती जाएंगे, हौज़े कौसर का पानी पिलाते जाएंगे। इतने में आवाज आएगी, ऐ मोहम्मद। कुछ उम्मती आपके ऐसे है जो दुनिया में बिदाती वाला काम किया था, खुराफाती वाला काम किया था। दुनिया में आपके इंतकाल के बाद नई नई रस्में ईजाद किया था, नई नई तरीका ईजाद किया था। आपने उस जगह पे गवाही दे दी कि मेरे इंतकाल के बाद या मेरे इस जमाने में भी जो भी बिदाती काम करेगा, अल्लाह ताला उसको उस दिन मेरे हाथों पानी पिलाने से महरूम कर दिया जाएगा। आपने गवाही दे दी उस वक्त। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने आपको गवाही बना, गवाही देने वाला बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। आप लोगों को खुशखबरी सुनाया करते थे कि आए लोगों, आए मेरे सहाबा, तुम में से जिनकी 3 बहनें हो, 3 बेटियां हो, उसने उसकी अच्छी तरबियत की हो, उसको पढ़ाया लिखाया हो, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। आपने 3 बेटियों की परवरिश पर, 3 बेटियों की तरबियत पर जन्नत की बशारत सुनाई है। 3 बेटियों की परवरिश पर, 3 बहनों की परवरिश पर जन्नत की बशारत सुनाई है। दूसरा खड़ा होता है, कहता है अल्लाह के रसूल, मेरे पास सिर्फ 2 ही बेटी है, मेरी सिर्फ 2 ही बेटी है, 2 ही बहनें हैं। क्या मैं उनकी तरबियत करके, उनको पढ़ा लिखा कर मैं अपने आप का ठिकाना जन्नत बना पाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ 2 बेटियां हैं, आप उनकी तरबियत कीजिए, आप उनकी परवरिश कीजिए और अपने आप का ठिकाना जन्नत बना लीजिए। जो अपनी बेटियों की तरबियत इस अंदाज से करते हैं कि उसको सही तरीके से अदा करते हैं और तरबियत और तालीम दोनों चीज देते हैं, अल्लाह के रसूल खुशखबरी सुनाते हैं कि उनके लिए जन्नत है। कभी आपने खुशखबरी इस अंदाज से सुनाया लोगों, जिनके छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में इंतकाल कर गए हैं, जन्नत में बेलगाम घूमते फिरेंगे, उनके ऊपर कोई यार और कोई टोक नहीं होंगे, वो जन्नत के इर्द गिर्द घूमेंगे। जब उनके वालिदैन, उनके बाप माँ को जहन्नम में डाला जाएगा, वो छोटे छोटे बच्चे उनकी शिफाअत के लिए दौड़ पड़ेंगे, दौड़ते हुए आएंगे और अपने वालिदैन की आंचल पकड़ लेंगे, उनकी दामन को पकड़ लेंगे और अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तूने मुझे दुनिया में इससे छीना था, अल्लाह मुझे दुनिया में अपने बाप के साथ चलने की ख्वाहिश थी, आरज़ू थी, लेकिन दुनिया में तुमने मुझसे छीना, कम से कम इस दुनिया में ना छीन, मेरे साथ मेरे अब्बू को भी जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह उन छोटे छोटे बच्चे की दुआ को कबूल कर लेंगे और उनके वालिदैन को जन्नती होने का शर्फ
उन्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, सब्र जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इंतकाल हो गया, हमें और आपको सब्र करना है, नोहा नहीं करना है, गरीबान नहीं पीटना है, सीना चाक नहीं करना है। हमने बहुत सी औरतों को देखा, बेटा इंतकाल कर गया, सीना चाक किया, नोहा किया, इतना किया और ये सोचने लगा और कहने लगी, आय अल्लाह, मेरा बेटा मेरा सहारा था, दुनिया से चला गया, मेरा रोजी रोटी अब कौन इंतजाम करेगा, मुझे कौन खिलाएगा? रोजी का मालिक अल्लाह है। बाप इंतकाल हो जाए, बेटा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शिफात उन्हीं बच्चे कर सकेंगे जिन बच्चे की मौत पर उनके वालिदैन सब्र किए होंगे। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। अगर आप सब्र करते हैं तो वही बच्चा आपकी शिफात करेंगे।